एक्यूपंक्चर बिस्तर था। कहा जाता था कि इस पर लेटने से सभी बीमारियां तुरंत ठीक हो सकती हैं। वहाँ ऐसे मछलियां भी थीं जो काले रंग द्रव्य को चूस सकती थीं, लेकिन सबसे आकर्षक थे गर्म झरने की रेत, जहाँ छोटी मछलियां आपके पूरे शरीर की गंदगी खा जाती थीं। यह स्थान था प्रसिद्ध हीलिंग नेशन, एक पवित्र भूमि जहाँ दुनिया भर से मरीज मदद के लिए आते थे। वह आदमी अपनी टूटी हुई बांह को ठीक करने की उम्मीद में वहाँ तक लंबी यात्रा करके पहुँचा। जैसे ही वह उतरा, तितलियों का एक झुंड उड़ाया। वे गंध के माध्यम से चोटों की गंभीरता को महसूस कर सकती थीं। नीला रंग मतलब घाव हल्का था, लाल मतलब यह गंभीर था। उपचार को तेज करने के लिए वह सीधे एक्यूपंक्चर के लिए गया। विशाल कैक्टस बिस्तर ने उसे पहले चौंका दिया, लेकिन उसने इसे आजमाने का फैसला किया। इस प्रक्रिया में लगभग अपनी जान गंवा दी। अगले वह गर्म झरने की रेत आजमाना चाहता था, लेकिन उसके साथियों ने उसे रोक दिया। हालांकि यह हीलिंग नेशन था, ये तरीके एक कटी हुई बांह को ठीक नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने पूछताछ की और अंततः प्रसिद्ध उपचारक को ढूंढ लिया। लेकिन जिस आदमी से वे मिले वह चिकन की टांगें चबा रहा था और एक साथ 3 सिगरेट पी रहा था। वह बिल्कुल भी उपचारक जैसा नहीं लग रहा था। फिर भी ब्लैकबियर्ड उन्हें एक चिकित्सा कक्ष में ले गया। अंदर जादुई जानवर फर्श पर मर रहे थे। आदमी ने तुरंत आने का पछतावा किया, लेकिन ब्लैकबियर्ड ने उसे चिंता न करने को कहा। फिर एक मरीज को कमरे के पार लात मार दी। उसने घायल प्राणी को मुक्का मारा और पैरों से कुचला, जिससे सभी पट्टियां टूट गईं। अंत में उसने उस प्राणी को एक विशाल मांसाहारी पौधे में फेंक दिया। सभी स्तब्ध रह गए। अब उस आदमी की बारी थी। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, ब्लैकबियर्ड ने कैंची उठाई और उसके सारे बाल काट दिए। उसने कहा कि यह डीएनए इकट्ठा करने के लिए था। फिर उसने बालों में एक बीज लगाया। कुछ ही सेकंड में बीज अंकुरित होकर एक छोटा फूल बन गया। फूल के केंद्र में पुनर्जनन बीज था। इसे आदमी के घाव में लगाने पर यह उसकी बांह को फिर से उगा सकता था, लेकिन बीज बहुत नाजुक था और इसे बहुत सावधानी से काटा जाना था। जैसे ही ब्लैकबियर्ड ने इसे सावधानी से उठाया, उसकी नाक में खुजली हुई। उसने छींक मारी और सब कुछ बर्बाद हो गया। उस आदमी के पास उपयोग करने के लिए और बाल नहीं बचे थे। सौभाग्य से अन्य शरीर के बाल भी काम करेंगे। उसे पूरी तरह से शेव करने के बाद उन्होंने बीज को उसके घाव में लगाया। अब उसे एक पोषक टैंक के अंदर रहना था, लेकिन जब उसने